नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। कल का दिन दोस्तों मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन निवेशकों के लिए भी, आप कह सकते हैं निवेशकों के लिए भी, उनके लिए जो इकोनॉमी कह सकते हैं इकोनॉमी काफी नजर रखते हैं, वो निवेशक जो बैंकों में निवेश करना चाहते हैं, वो निवेशक जो आप कह सकते हैं आने वाले समय में इन्फ्लेशन और इकोनॉमी को लेकर के किस प्रकार का आप कह सकते हैं कि आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं उनका क्या व्यू है। क्योंकि कल की जो तारीख है, जो आप कह सकते हैं जो आरबीआई की पॉलिसी है उसकी तारीख है, तो किस तरह पॉलिसी रहने वाली है, क्या मानना है बड़े इन्वेस्टरों का, निवेशकों का, और कल की आरबीआई पॉलिसी से आपके और मेरे में क्या फर्क पड़ेगा जीवन में। तो ये सब जानने के लिए सीधा लेके चलता हूं मैं आपको आर्टिकल के तरफ। देखिए, what to expect from the RBI's upcoming monetary policy announcement। ठीक है, आने वाले समय में आरबीआई जो अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी है उससे क्या हम अनाउंसमेंट देख सकते हो। तो देखिए, इन द लेटेस्ट पॉलिसी ऑन जून 8 जून को जो पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई थी, द आरबीआई अनाउंस्ड अ रेपो रेट हाइक ऑफ 50 बेसिस पॉइंट। लास्ट टाइम जून 8 में ही हुआ था और 50 बेसिस पॉइंट की आप कह सकते बढ़ा दिया गया था रेपो रेट हाइक को। टेक द रेट फ्रॉम 4.4% टू 4.90%। और देखिए, लगातार इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए आरबीआई जो है वो अपनी जो आप कह सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट है उसे लगातार बढ़ा रही है दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे तो आप देखिए, द आरबीआई इज होल्डिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी मीटिंग बिटवीन 3 and 5। ठीक है, 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच RBI Governor Shaktikant Das is expected to announce the interest rate revision on Friday. ठीक है, in the latest policy announcement on June 8, the RBI announced a repo rate hike of 50 basis points to 4.90%। ठीक है, आरबीआई जो है 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए 4.90% बढ़ा रही है। द रेपो रेट इज एट द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम द आरबीआई। भाई, रेपो रेट वही फंड है दोस्तों जो शॉर्ट टर्म के लिए जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से पैसा मांगते हैं। अगर भाई आप उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे तो जो बैंक्स हैं वो आपको या मेरे जैसे लोगों को जो लोन देते हैं उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो आपके और मेरे जीवन में ये फर्क आएगा कि हमारी जो लोन्स है, जो हमारे रोज के जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी हद तक बढ़ जाएंगे। RBI repo rate largely determines the interest rate given by the bank on the deposit by customers. It also determines the interest rate charged by the banks on the loans and the advances. Expert expect a repo rate hike of 30 to 50 basis point. A business standard pool showed on August 1 on basis point is equal to 0.001%। ठीक है, 1 बेसिस पॉइंट 0.01% के बराबर होता है। इन द लास्ट वो रिविजन द रेपो रेट हैज बीन हाइक बाय 90 बेसिस पॉइंट्स। और S&P, a global rating agency, in July said it expects a significant hike in the policy rate by the RBI in the upcoming meetings. The US Federal Reserve on July 28 announced a 75 basis point hike in its benchmark। लगातार दोस्तों बेंचमार्क के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो हाइक किए जा रहे हैं। अभी जो आप देख लीजिए पढ़े, जो यूएस है कि जो फेडरल रिजर्व है उसने 28 जुलाई को 75 बेसिस पॉइंट हाइक किया है। अभी अभी खबर आ रही है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी दोस्तों 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है अपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है, आगे चल के देखिए, आप यहां देखें, a poll by CNBC TV18 showed that RBI is expected to hike the repo rate from 50 to 100 basis point. It also said that the rate hike was a no-brainer। ये बात तो एकदम से सबको क्लियर है कि भाई साहब आरबीआई रेट तो बढ़ाएगी और ये नो ब्रेनर चीज है। ठीक है, बढ़ाएगी कितना, बात चल रही है 50 to 100 बेसिस पॉइंट। और पर्सनली मुझसे पूछेंगे, मुझे लगता है 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाएगी आरबीआई साहब, बढ़ाएंगे। ऑन द अदर हैंड, जी बिजनेस कोटेड सच्चिदानंद शुक्ला, chief economist Mahindra & Mahindra, saying that the repo rate expected to go up to 40 basis point in the upcoming announcement. He also said we expect CPI prints to average around 6%। ठीक है, जो इन्फ्लेशन प्रिंट्स है वो, the CRR is likely to be left unchanged। जो CRR के रेट से वो अनचेंज रहेंगे।
in this policy mean surplus liquidity hovers around 1.5, ठीक है. The benchmark rate are hike to control the demand, ठीक है, resulting in inflation in the country. देखिए जो benchmark rate है ना उसको डिमांड कंट्रोल के लिए किया जाता है. और the consumer price index based inflation in India has eased marginally since the RBI first announced the interest rate. और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया जो इन्फ्लेशन है जो महंगाई है काफी हद तक नीचे आ गई दोस्तों इन में, बट हैज स्टेड आउट ऑफ आरबीआई अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6%. लेकिन वो अभी भी ईज तो हुई है, लेकिन जो आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट है दोस्तों 6%, उससे काफी हद तक अभी भी ऊपर है हम लोग. जून की जो सीपीआई इन्फ्लेशन आई है वो रिकॉर्ड 0.01% डाउन फ्रॉम 7.04% में. हाउएवर द कोर इन्फ्लेशन रोज फ्रॉम 5.5% टू 5.96. लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है वो 5.5% से बढ़ करके लगभग 6%, बट एग्जैक्ट बोलेंगे तो 5.9% रहा है. कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंक्लूड द प्राइस राइज इन फूड एंड एनर्जी सेक्टर्स. और कोर इन्फ्लेशन में क्या अंतर होता है, क्योंकि देखिए जो कोर इन्फ्लेशन होता है ना उससे जो खाद्य सामग्री है और एनर्जी सेक्टर उसके जो चीजें हट जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं. तो oil price has remained high since the war in Ukraine, signaling inflation may continue stay high. On Thursday, Brent crude oil was trading at 97% barrel. It was $70 per barrel a year earlier. The oil price peaked at $127 barrel in March. अब देखिए सबसे एक जो अच्छी चीज है, जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो ये है कि क्रूड ऑयल लगातार नीचे आ रहा है. $100 के नीचे ट्रेड किया था कल थर्सडे को. तो ये तमाम जो सिनेरियोस बन रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भैया आने वाले समय ना एक बड़ी सी तेजी आपको देखने को मिल सकती है इंटरेस्ट रेट हाइक के दौर पे. और ये चीज आपके और मेरे जीवन में इस तरह होंगी कि हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे. लेकिन जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, जिस तरह से आपको पूरी दुनिया में इकोनॉमी स्ट्रगल करते हुए दिख रही है, दिस इज द ओनली थिंग जो आरबीआई गवर्नर साहब कर पाएंगे इस चीज को रोकने के लिए. अब देखना ही होगा कल क्या होता है. कल 11 बजे के आसपास ये चीज होने वाली है, तो कल 11 बजे जरूर देखना है हमें कि बाजार किस तरह रिएक्ट करता है. तो यदि आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.